नमः संस्कृताय मित्रों, हम लोग महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी के अंतर्गत सुकनाशोपदेश के कुछ गद्यांशों का अध्ययन पिछली वीडियो में किया था। आज उसी के आगे हम लोग कुछ गद्यांशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें संपत्ति इसे के घमंड से युक्त या संपत्ति से लोभित राजा जो हैं उनके विषय में वर्णन किया गया है, जो संपत्ति पाकर अत्यधिक मदयुक्त हो जाते हैं। ऐसे राजाओं के विषय में सुकनाश चंद्रापीठ से कहते हैं कि मृत्यु धर्माणो अपि दिव्यांश अवतीर्णमिव सदैवम इव मिवाति मानुष आत्मानम उत्पेक्ष माड़ः। अर्थात मृत्यु धर्माणो अपि अर्थात मरणशील होते हुए भी स्वयं को मानो दिव्य अंश के अवतीर्ण मानते हों या मानो देवतत्व से युक्त मानते हों और अति मानव हों, इस प्रकार कल्पना किया करते हैं। वे अपने को मतलब देवता मानने लगते हैं। ऐसा सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई दिव्य अंश आ गया है और मैं देवता हो गया हूँ, ऐसी कल्पना करते हैं संपत्ति से के गर्भ से युक्त राजा लोग। प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा सर्वजनस्योपहास्य ताम उपयांति। अर्थात देवताओं के योग्य चेष्टाओं और प्रभाव अर्थात आचरणों का आरंभ किए हुए सब लोगों के उपहास के विषय हो जाते हैं, अर्थात सभी के द्वारा ये उपहास के पात्र बन जाते हैं। आत्म विडम्बनाम चानुजीविना जनेन क्रियमाणाम अभिनंदन्ति। अर्थात सेवक जनों द्वारा की जाती हुई अपनी प्रवंचना अर्थात झूठी प्रशंसा की प्रशंसा करते हुए झूठी प्रशंसा को सराहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मनसा देवता आध्यारोपण विप्रतारणा सद्भूत संभावनोपहता। अर्थात ये राजा लोग अर्थात जो संपत्ति पाकर घमंड से युक्त राजा लोग मन से दैव भाव अर्थात देवत्व के आरोप की कल्पना रूपी वंचना के कारण उत्पन्न होने वाली अर्थात मिथ्या संभावना से बुद्धि नष्ट बुद्धि होकर अंतः प्रविष्टा परम भुजद्वयम युव आत्मबाहुयुगलम संभवायन्ति। तो अपने बाहुयुगल को मानो उनके अंदर अन्य दो भुजाएं प्रविष्ट हो गई हैं ऐसा समझने लगते हैं, अर्थात अपने ऊपर चतुर्भुज भगवान विष्णु होने का आरोप करते हुए स्वयं को चतुर्भुज विष्णु मानने लगते हैं। गंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते। अर्थात अपने ललाट में अर्थात मस्तक में को त्वचा में छिपी हुई तृतीय नेत्र वाला होने की आशंका करते हैं, अर्थात वे अपने को त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ही मानने लगते हैं। दर्शनम प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति। अर्थात दर्शन देना भी वे क्या कहते हैं कि मैंने तो कृपा कर दिया। दृष्टिपातम उपकार पक्षे स्थापयन्ति। और जब किसी व्यक्ति पर वे दृष्टि डाल देते हैं अर्थात दृष्टिपात कर देते हैं उसको भी उपकार की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात सोचते हैं मैंने तो इस व्यक्ति के ऊपर उपकार ही कर दिया है। संभाषणम मपि संविभाग मध्य कुर्वन्ति। अर्थात किसी से ऐसे राजा लोग बात कर लेते हैं तो ऐसा लगता है उनको पारितोष या उपहार दे देते हैं, ऐसा समझते हैं कि मैंने इनसे बात करके उपहार इनको दे दिया। फिर आज्ञामपि वरम प्रदानम मन्यते। और जब किसी को आज्ञा दे देते हैं किसी बात के लिए कुछ कह देते हैं आज्ञा देकर कि हाँ ठीक है, तो ऐसा समझते हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति को वरदान दे दिया, अर्थात आज्ञामपि वरम प्रदानम मन्यते। आज्ञा देने को वरदान समझने लगते हैं। स्पर्शमपि पावनम मा कलयन्ति। ऐसे राजा लोग जो धन संपत्ति से अहंकार युक्त हो जाते हैं, ऐसे राजा लोग स्पर्श को अर्थात छूने को मानो पवित्र करने वाला समझ लेते हैं। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को अगर जो वो स्पर्श कर लें अर्थात छू लें तो वे सोचते हैं कि मैंने तो इसको पवित्र कर दिया। फिर
मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भरश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः। और अपने झूठे बड़प्पन के अभिमान से भरे हुए ये राजा लोग देवताओं को भी प्रणाम नहीं करते हैं। न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् न अर्चयन्त अर्चनीयान्। अर्थात ऐसे राजा लोग न पूजयन्ति द्विजितान्, द्विजितान् माने होता है द्विजातीन माने होता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की पूजा नहीं करते हैं। ना मानयन्ति मान्यान, और जो माननीय लोग होते हैं उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। ना अर्चयन्ति अर्चनीयान, और जो पूजा करने योग्य होते हैं ऐसे व्यक्ति की वे पूजा भी नहीं करते हैं। ना अभिवादन अत्यंत अभिवादनार्न न अभितिष्ठन्ति गुरून्, और अभिवादन के योग्य जो लोग होते हैं उनका अभिवादन भी नहीं करते हैं। और न अभितिष्ठन्ति गुरून्, और गुरुजनों के लिए वे खड़े भी नहीं होते, अर्थात उन्हें देखकर कि गुरुजी आए हैं वे खड़े भी नहीं होते हैं। अनर्थ काया शांतरित विषय उपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वज्जनम। ये राजा लोग निरर्थक परिश्रम से विषय उपभोग जनित सुख को रोकते हैं, ऐसा समझकर विद्वानों का उपहास करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जरा वैक्लव्यम प्रलपितम इति पश्यन्ति देशम। तो कह रहे हैं वृद्धों अर्थात अनुभवी बड़े बूढ़ों के उपदेश को वृद्धावस्था की विकलता से उत्पन्न प्रलाप अर्थात बकवास के रूप में देखते हैं। अर्थात ये राजा लोग समझते हैं कि जो वृद्धावस्था में लोग कोई बात कहते हैं तो उनको ये बकवास ही समझते हैं। आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति सचियोपदेशाय कुप्यन्ते हितवादिनी। अर्थात ऐसे राजा लोग जो या अपनी बुद्धि का अपमान मानते हैं, ऐसा मानकर या ऐसा समझकर मंत्रियों के परामर्श से ईर्ष्या करते हैं, अर्थात हित की बात करने वाले पर यह राजा लोग क्रोधित होते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम आलपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति। अर्थात ये राजा लोग पूर्णतः सब प्रकार से उसकी अर्थात चाटुकार पुरुष की प्रशंसा करते हैं, यह स्वागत करते हैं और उसी से बातचीत करते हैं। जो तम पार्श्वे कुर्वन्ति, जो उसी को अपने पास बैठाते हैं। ये ऐसे राजा लोग जो उनकी हमेशा चटुकारता करता रहे, उनकी प्रशंसा करे ऐसे राजा लोगों की, और वो उन्हीं से बातचीत करते हैं और उन्हीं को अपने पास में बिठाते हैं। और जो उनके लिए हितकारी बात करते हैं उनको तो वे अपना दुश्मन ही मानते हैं। फिर कहें तम संवर्धयन्ति तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते तस्मै ददति। अर्थात उसी का संवर्धन करते हैं, धनादि उसी द्वारा उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसके साथ सुखपूर्वक रहते हैं और उसी को दान देते हैं। तम मित्रताम उपजनयन्ति तस्य वचनम शृण्वन्ति तस्य तत्र वर्षन्ति। अर्थात उसी से मित्रता करते हैं और उसी के वचनों को सुनते हैं, उसी पर उपहारों की वर्षा भी करते हैं। तम बहुमन्यन्ते तम ताम पादयन्ति। अर्थात उसी को बहुत अर्थात उत्कृष्ट मानते हैं, उसी में विश्वास पात्रता का निष्पादन करते हैं और उसे विश्वास पात्र बनाते हैं। फिर कह रहे हैं यो अहर्निशम अनवरतम उपचितम अंजलि अधिदेवताम यो विगतान्य कर्तव्या स्तौति। अर्थात जो रात दिन निरंतर हाथ जोड़े हुए अन्य कर्तव्यों को छोड़े हुए देवताओं के समान उनकी स्तुति किया करते हैं। यो वाह महात्म्य उद्भावयति, अथवा जो उनकी महिमा को प्रकट करता है उनकी महिमा को वे गाते हैं। किम वा तेषाम सांप्रतम, अथवा उन लोगों अर्थात राजाओं के लिए क्या उचित हो सकता है। येषाम अति नृशंस प्रायोपदेश निगृढ़ताम कौटिल्य
निगृढ़ कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, जिनके लिए अत्यंत निष्ठुरता या क्रूरता भरे हुए उपदेशों के कारण निर्दय कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्रमाण है। अविचार क्रिया क्रूरक प्रकृतया पुरोधशो गुरुवः, अर्थात मारण उच्चाटन आदि अविचार क्रिया करने वाले और केवल क्रूर प्रकृति वाले पुरोहित जिनके गुरु हैं। पराभिसंधान परम मंत्रिण उपदेष्टारः, अर्थात दूसरों को धोखा देने अर्थात ठगने में लगे हुए मंत्री उनके उपदेशक हैं। नरपति सहस्त्र भुक्तोज्झितायाम लक्ष्म्या आशक्ति, अर्थात हजारों राजाओं द्वारा छोड़कर भोग कर छोड़ी गई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति होती है, अर्थात वे हजारों राजाओं द्वारा भोग करके छोड़ी गई लक्ष्मी से अधिक प्रेम करते हैं। मरणात्मकेषु शास्त्रस्व अभियोगः सहज प्रेमाद्र हृदयानुरक्ता भ्रातरा उच्छेद्यः, मारण आदि स्वरूप बताने वाले शास्त्रों में जिनका परिश्रम अथवा लगाव है और स्वाभाविक प्रेम से आर्द्र हृदय वाले अनुरक्त भाई जिनके लिए नष्ट करने योग्य हैं। मित्रों, इसके आगे के गद्यांशों को हम लोग अन्य वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।